हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स इन सी प्लस प्लस, यानी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स का काम क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं कोडिंग पार्ट में। तो बात कर लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको एग्जांपल बताता हूँ सिंपल सा। आपकी जो डेफिनेशन होती है फंक्शन की, वहाँ पे आप क्या करते हो, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स की वैल्यू सेट कर देते हो, डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट सेट कर देते हो। और यदि आप फंक्शन को कॉल करते हो तो कॉल करते समय अगर आपने पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स पास नहीं किए हैं तो वो डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर्स होते हैं उनको यूज़ कर लेता है। और यदि आपने वैल्यू पास किए फंक्शन को जब कॉल करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट को ना यूज़ करके उनकी वैल्यू को पास कर देता है। तो एक सिंपल सा एक प्रोग्राम बना के इस चीज़ को समझ लेते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे फंक्शन कॉल होगा और किस तरीके से वर्क करेगा। तो सबसे पहले आप मेरी कोडिंग प्रोग्राम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने क्या किया हुआ है कि इंक्लूड कर लिया है, नेम स्पेस डाल दिया है और एक इंट मैन फंक्शन बना लिया है। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं इंट एक ए वैल्यू ले लेता हूँ जिसके अंदर डाल देता हूँ 23, राइट, सॉरी, ठीक है, 23 डाल दिया मैंने इसके अंदर। और मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन डाल देता हूँ कि जैसे कि वॉइड सम। मुझे एक सम का फंक्शन बनाना है तो मैं यहाँ पे इसकी कर देता हूँ। और सी आउट, देखिए, सम का फंक्शन बनाना ना बनाना कोई दिक्कत नहीं, हमें तो समझना है। तो हम एक डिस्प्ले ले लेते हैं, राइट। डिस्प्ले लेने के बाद में हम एक वैल्यू को पास कर देते हैं, सपोज दैट ए इक्वल्स टू, राइट। और आपने ए की वैल्यू क्या कर दी, अपने डिस्प्ले कर दी यहाँ से, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे ले लिया इंट ए कोमा फ्लोट फ्लोट बी, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे कि आपने बी की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, यानी कि बी इक्वल्स टू एंड बी। आपने बी प्रिंट कर दिया और ए प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसको हमने क्या, लाइन को ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है जी, ये अब हमारा हो गया। हमने ए की वैल्यू प्रिंट कर दी, बी की वैल्यू कर दी। और हम यहाँ से वैल्यू को कॉल करते हैं, यानी कि पहले कॉल करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि हमने कोई पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। अभी आपको समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से। आप जब मेन फंक्शन के नीचे उसकी डेफिनेशन देते हैं तो आप यहाँ पे उसका प्रोटोटाइप देना पड़ता है, ठीक है। तो प्रोटोटाइप देंगे आप उसका फंक्शन का, तो डिस्प्ले, राइट, और इंट इक्वल्स टू दिस एंड फ्लोट इक्वल टू 4.5, ठीक है जी। और ये आपका लाइन ब्रेक, राइट। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपने क्या किया, डिस्प्ले को कॉल किया। आपने पहले एक बार कॉल कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर थोड़ा समझाता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी आ गई, 232, एंड बी की वैल्यू आ गई 5.4। तो देखिए क्या हुआ, आपने क्या किया कि पहले तो एक डेफिनेशन डाल दी आपने, डेफिनेशन फंक्शन की, कि डिस्प्ले इंट ए इंट फ्लोट बी, ठीक है। और आपने ए की वैल्यू को बी की वैल्यू को क्या कर दिया, आपने शो कर दिया, ठीक है। आपने कंप्यूटर स्क्रीन पर शो कर दिया, कंसोल पर शो कर दिया। और इसका भी फ़िलहाल कोई इसका इस्तेमाल नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया आपने, जो प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था, प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, हमने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया। तो जब आपने प्रोटोटाइप डिक्लेयर कर दिया तो उसके प्रोटोटाइप में क्या था, इंट और फ्लोट होता है। वैसे इसका अगर आप देखते हैं कि अगर आप नॉर्मल, अगर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करते तो इसको कैसे इस्तेमाल करते, कैसे कोड लिखते, आप इसको इसी तरह करते हैं ना, इंट और, ठीक है। इस तरह से इसको क्या करते हैं आप, कोई भी आपका यहाँ पे वेरिएबल आ जाता, ए और बी जो भी रहता रहता आपका, या सॉरी आपका, इस तरह से आप डिक्लेयर कर देते, इसकी तरह डिक्लेयर कर देते आप इस वाले प्रोटोटाइप को। तो क्या होता है कि आप ऐसे भी कर सकते थे, बाकी आपका बैरल नेम भी दे सकते थे। तो आपने क्या किया कि डिफ़ॉल्ट, यानी कि आपने इसके अंदर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर डाल दिए, यानी कि इंट इक्वल्स टू वैल्यू। आपने बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ डाल दी इसके इंट के अंदर, फ्लोट के अंदर। तो क्या होगा कि आप जब डिफ़ॉल्ट आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आपने पैरामीटर कोई भी पास नहीं किया है, तो आपने जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज इसकी जो डाल रखी हैं वो आपकी यूज़ कर लेगा ये। तो इसीलिए आपका क्या हुआ, डिफ़ॉल्ट इसने 232 और 5.4 इसने इस्तेमाल कर लिया। अब हम करते हैं डिस्प्ले, ठीक है। अब आपने इसमें 2 पास कर दिया, ठीक है। आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो क्या करेगा वो कि आपकी ए बी एंड ए बी, देखिए,
ये तो आपका ए बी पहली वैल्यू है, पहली वाली। जब आपने 2 पास किया है तो आपकी ए की वैल्यू 2 आ गई और बी की वैल्यू सेम रही है, ठीक है। पहले सबसे पहले तो मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ पे आप एंड लाइन लगा दीजिए, जिससे कि आपका प्रॉपर क्लियर दिखे कि कौन सा कोड किस लाइन का है। एग्जिट कर लेता हूँ। तो देखिए, आपने जो पहले डिस्प्ले किया था, बाय डिफ़ॉल्ट कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो आपकी वैल्यू एक और बी की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो थी डिक्लेयर कर रखी थी हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप में, वो आपकी डिस्प्ले कर दी। लेकिन आपने इन डिस्प्ले सेकंड टाइम कॉल किया है तो उसके अंदर 2 डाला है आपने। इसका मतलब ये हो गया कि ए की वैल्यू 2 क्या आपका इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर वैल्यू ये है। तो 2 वैल्यू, जब आप वैल्यू को पास करते हैं तो वो वैल्यू यूज़ होती है, जब पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ होती है। अब इसके अंदर आपने सिर्फ इंटीजर वैल्यू पास की थी तो इंटीजर यूज़ कर ली इसने। अब फ्लोट वैल्यू आपने भेजी नहीं है यहाँ पे, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट 5.4 यूज़ कर लिया है, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप तीसरी बार कॉल कीजिए इसको, और इसके अंदर 3.4 डाल दीजिए। यानी कि अब आपने क्या किया है, 3.4 यानी कि फ्लोट वैल्यू कॉल की है और आपने जो इंटीजर वैल्यू वो पास नहीं की है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो इंटीजर वाली वैल्यू होगी उसको वो बाय डिफ़ॉल्ट इस्तेमाल कर लेगा। ये क्या गड़बड़ हो गई, 3.4 3.4 को इसने क्या किया, 3 ले लिया इसने, ओके। ये क्या गड़बड़ है, एक सेकंड देखते हैं यार क्या दिक्कत है। ओके, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आप सेकंड आर्गुमेंट पास करते हैं तो आपका एरर आ जाएगा। अगर आपने फर्स्ट आर्गुमेंट पास नहीं किया है और सेकंड आर्गुमेंट को पास कराएंगे तो एरर आ जाएगा। आपने क्या किया, 3.4 किया, तो 3.4 आपका क्या होता है, 3.4 आपका फ्लोट होता है। तो फ्लोट आपका ये हो गया, यानी कि डबल डेसिमल है ये। तो डेसिमल करेंगे तो आपका एग्जीक्यूट क्या करता है, ये आपका एरर आ जाना चाहिए, लेकिन ये इसमें क्या प्रॉब्लम हुई है, देखिए इसने क्या किया है, कॉन्केट कर दिया है, यानी कि 3.4 को इसने क्या कर दिया है, आपका 3 कर दिया है, राइट। ठीक है, तो जब भी आपको कोई वैल्यू पास करनी है तो आपको फर्स्ट पैरामीटर ही पास करना पड़ेगा। तो एक तो आपका ये हो गया कि आपका इसने क्या कर दिया, कॉन्केट कर दिया है, 3 आपका पास कर दिया और बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसको यूज़ कर लिया है। अब एक चौथा जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि आप दोनों पैरामीटर्स को क्या करते हो, पास कर देते हो, यानी कि 1.1। जब आप दोनों पैरामीटर को पास करते हो तो आपका रिजल्ट क्या आता है, देख लेते हैं। तो आपने लास्ट में जो भी वैल्यू पास की होंगी वो वैल्यूज आ जाएंगी, यानी 2 आ गया, 1 आ गया, 1.1 आ गया। तो इसमें आपको कंडीशन एक समझ में आई कि जब भी आप कोई भी आप पैरामीटर पास नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसको यूज़ इस्तेमाल करता है। जब आपने फर्स्ट पैरामीटर आपने इंटीजर दिया, क्योंकि आपका इंटीजर है तो आपका इंटीजर यूज़ कर लेगा, देन बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 5.4 यूज़ कर लेगा। और जब आप सेकंड पैरामीटर को पास करते हैं विदाउट यूजिंग फर्स्ट पैरामीटर तो आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ तो हो जाएगा, लेकिन इसको एरर मान के चलिए आप इसको एरर मान के चलिए। क्यों एरर मान के चलिए, क्योंकि आपने 3.4 पास किया है, लेकिन 3 आपका इंटीरियर में डाल देगा और आपका बाय डिफ़ॉल्ट 5.4 यूज़ कर लेगा, तो इसको एरर मान लीजिए आप, ठीक है। और डिस्प्ले में आपने क्या किया कि दोनों पैरामीटर आपने पास कर दिए हैं, तो अब इनको बाय डिफ़ॉल्ट वाले को यूज़ नहीं करेगा और ये क्या कर लेगा, इनको यूज़ करेगा जो आपने पास किए हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के अंदर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, जिसमें पहली सबसे पहली चीज़ ये है, सपोज़ दैट सपोज़ दैट आपकी पहली चीज़ ये बता देता हूँ कि जैसे कि आपने क्या किया कि अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोटोटाइप डिक्लेयर नहीं करना है तो इसको आप ऊपर डिक्लेयर करिए, और ऊपर डिक्लेयर कराएंगे तो आपने यहाँ पे दिया ना इंट ए इक्वल्स टू 0, तो आप यहाँ पे इंट ए लिया है। मतलब सीधी बात कहने की मतलब ये है कि अगर मेन से नीचे आप फंक्शन देते हो, डेफिनेशन देते हो, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा और आपको प्रोटोटाइप में ऐसे देना पड़ेगा। लेकिन आप प्रोटोटाइप नहीं देना चाहते हैं तो इस पूरे फंक्शन को क्या किया, ऊपर डिक्लेयर कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे आप ए इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आपको देनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये हो गई, जैसे कि मैं चलो आपको दिखा देता हूँ कि सपोज दैट आपको ये ऊपर लेना है, तो इसको आप हटा दीजिए प्रोटोटाइप को, और फिर इसके अंदर आपने क्या कर दिया, 4 डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने डाल दिया 50.5, ठीक है। इस तरह से आपने डाल दिया, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आपका ये इस तरीके से वैल्यूज आ गई। तो आप समझ गए ना कि जब मेन फंक्शन से आपको ऊपर डेफिनेशन डाल दी है तो आप जो डेफिनेशन होती है उसी के अंदर ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर की वैल्यू डालनी पड़ेगी। एक तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। दूसरी कंडीशन आपको याद ये रखनी है कि सपोज दैट आपने इंट ए इक्वल्स टू 4 कर दिया, ये कर दिया। सपोज दैट इसी तरीके से आपका होता कि इंट सी होता आपका, एक होता आपका कैर कैर आर होता, तो इसका मतलब ये है कि जैसे बी होता विक्ट्री वाला, ठीक है। अगर ये है तो आपने अगर पहले डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दिया है, यानी कि ए इक्वल टू 4 किया है, बी इक्वल्स टू ये किया है, तो आपके सी इक्वल्स टू भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी सी में भी वैल्यू डालनी पड़ेगी और वी के अंदर भी डालनी पड़ेगी। यदि आपने ए के अंदर नहीं डाली है, आपने बी के अंदर डाली है, तो सी के अंदर भी डालनी पड़ेगी, बी के अंदर भी डालनी पड़ेगी।
यदि आपने बी के अंदर नहीं डाली है, यानी कि कंजुगेटिव रहता है कि जब अगर आप सी के अंदर डाल रहे हो वैल्यू, तो आपको वी के अंदर भी डालनी पड़ेगी। यानी कि जहाँ से आप वैल्यू डालना स्टार्ट कर रहे हो उसके अंदर आपको, उसके बाद के जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनके अंदर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, बाई डिफ़ॉल्ट वाली वैल्यू। ठीक है, तो आप इंट ए बी एंड दिस, राइट, समझ गए ना। कंजिक्यूटिव के बाद में आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी बाई डिफ़ॉल्ट वाली, तो बी सी के अंदर डाली है तो सी के बाद जितने भी पैरामीटर्स होंगे उनके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा सी प्लस प्लस के अंदर। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।